सभी देखने वालों को वेलकम। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स, दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्धमत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम जानते थे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन को बहुत से कामों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई और अब वो वहाँ पर ड्राइव करती हैं। ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। अगर कोई मसला बड़ा दरपेश हो जाए तो हम फ़ैसला वहाँ से लेते हैं। अगर कोई फतवा लगाना हो किसी चीज़ पे, किसी ने ये कर दिया तो हम फ़ैसला वहाँ से आता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। सऊदी अरब ने ये सब काम इसलिए किया है कि वो ये चाहता है कि उसकी नस्लें आगे बढ़ें। वो ये चाहता है कि जो एक शिद्दत पसंदी इस दुनिया को जो ख़त्म कर रही है, एक एक्सट्रीमिज़म, एक शिद्दत पसंदी, और अब वाकई ये सोच ज़हन में आ गई है कि जब तक हम अपने निसाब को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इस सोच के तहत ये किया गया है तो उसकी पैरवी करनी चाहिए या नहीं। बहरहाल ये सब बातें तो बहुत सोचने की हैं और इन पे जो है वो काम आगे चल के होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है उनके लिए, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आने वाले दिन, आने वाले साल, डेकेड्स बताएंगे कि उन्होंने ये काम करके क्या कर दिखाया। और वैसे भी देखिए, कुछ अर्सा पहले तक हम दुबई को, यूएई को ये कहते थे कि देखिए जी उनको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो ऑयल का पैसा आ रहा है, तेल का पैसा आ रहा है, वो तो एक अयाशी करते हैं, बस बैठे रहते हैं, कोई काम। वो कौम उसने अचानक अपना मिशन मार्स पे भेज दिया। कैसे? अचानक तो कभी ऐसा नहीं होता, ये हमें अचानक लगा। इसकी वजह ये है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत चेंज कर चुके हैं। काफ़ी अर्सा पहले ही उन्होंने ये सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी जो साइंस की एजुकेशन थी, साइंस एजुकेशन पर तवज्जो दी। और हमने एक दिन देखा कि वो लोग मार्स पर पहुंच रहे हैं जहां पर हमारे मुल्क में कहा जाता था कि वो तो, आप ये देखिए कि यूएई इस वक्त कहाँ पहुंच गया।
وہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہو رہا ہے ایسا، اور وہ ایک ایسا ہب بن چکا ہے جہاں پر کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی کلچر سے تعلق رکھنے والا انسان جو وہاں پر جاتا ہے اور بڑی خوشی سے زندگی گزارتا ہے، اور وہ ترقی میں کہاں نکل گئے۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا اور یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم مظلوم ہیں اور دوسرا ظالم۔ انہوں نے کہا سب برابر ہیں، آپ اگر ترقی کر سکتے ہیں تو سائنس میں آگے جا کے ترقی کر سکتے ہیں، اگر آپ ترقی کر سکتے ہیں تو تعلیم میں آگے جا کے ترقی سے کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قومیں وہ مریخ اور چاند پر پہنچ رہی ہیں۔